नोएडा का महाविस्फोट योगी सरकार की एक बड़ी कामयाबी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इस आदेश को योगी सरकार ने पूरी कामयाबी से अंजाम दिया। भ्रष्टाचार पर यह योगी सरकार का बिग ब्लो था, जिसे आज पूरे देश ने नहीं, दुनिया ने भी देखा। योगी सरकार ने वो कर दिखाया है जिसे तकनीकी तौर पर बेहद कठिन माना जाता था। ऐसे एक्सपेरिमेंट विदेशों में ही होते थे। योगी सरकार ने इसे अपनी विल पावर से पॉसिबल कर दिखाया। भ्रष्टाचार का भवन ऐसे ही ध्वस्त होता है, करप्शन का ट्विन टावर ऐसे ही ध्वस्त होता है। जब बड़ी इमारत गिरती है तो धरती थोड़ा हिलती है, थोड़ा गुबार उठता है, मगर अंत में जो होता है वो अच्छा ही होता है। रोड पर इस समय मलबा आ गया था, उन सबको हटाने का काम शुरू है और इसके लिए जो नोएडा प्राधिकरण है उन्होंने करीबन 200 की संख्या में यहां पर अपने स्टाफ और सबको लगाया है ताकि चारों तरफ से जो मलबा है उसको साफ किया जा सके। पॉल्यूटेंट, माइक्रो पॉल्यूटेंट और साथ में जो यहाँ पर स्टडी के लिए यहाँ पर टीम्स हैं जो कि इस समय पूरा एनालिसिस कर रही है। और ठीक सामने जिस मलबे की हम बात कर रहे थे, दरअसल 32 फ्लोर और साथ में 29 फ्लोर को एक्सप्लोड करना और कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के साथ ध्वस्त करना, उसका इफेक्ट अभी भी दिखाई दे रहा है। मलबा देखेंगे, वो आयरन के बड़े बड़े बोल्डर्स देखेंगे, उसके साथ साथ वो सभी तस्वीरें यहाँ पर एक एक करके आपको दिखाई देंगी। उसकी वजह हम आपको बता दें, उसकी वजह ये है कि जब ये शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक लगातार इसे एनालिसिस के तौर पर देखा जा रहा था। हम आपको नजदीक से दिखाते हैं सौरभ, जिन पिलर्स का हम जिक्र कर रहे थे कि 1 से लेकर 10 ऐसे पिलर्स थे जहां पर एक्सप्लोजिव लगाया गया काफी क्वांटिटी में। उसके बाद कुल मिला के और ऐसे एक्सप्लोजिव पिलर्स थे जहां पर और जो पिलर्स थे जहां पे एक्सप्लोजिव लगाने के साथ साथ उसे कंट्रोल किया गया। सौरभ, ये वो जगह है जहां पे जिस टायर का हम जिक्र कर रहे थे कि शॉक वेव को कंट्रोल करने के लिए इन टायर्स का इस्तेमाल किया गया। स्टील प्लेट्स लगाई गई इस तरह से, जो आयरन रॉड्स और ये जो मलबा है ठीक सामने सौरभ, ये पिलर्स हैं। इन पिलर्स के ऊपर जो आप होल देख रहे हैं, उन होल्स के अंदर चार्ज लगाया गया, एक्सप्लोजिव लगाया गया और कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के तहत 3700 केजी जो एक्सप्लोजिव था पलवल से लाया गया, उसके द्वारा ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हुई, ध्वस्त हुई 2:30 पर। सौरभ, ऊपर का स्ट्रक्चर आपने देखा, ऊपर के स्ट्रक्चर में एक सेमी सर्कल शेप था, वो ठीक पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। ये जो बोल्डर है वो सेमी सर्कल शेप का है सौरभ, और यहाँ पे इस पूरे एरिया में अभी भी आपको दिखेंगे तो जो यहाँ की टीम थी जिन्होंने ये पूरा एडिफिस की टीम, उसके अलावा जेट प्राइवेट लिमिटेड की टीम जिन्होंने इसको मलबे में तब्दील किया, इसको एक्सप्लोड किया, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था सौरभ। पोस्ट ब्लास्ट के तौर पर जो मलबे के बाद जो डेब्री है, उसके अलावा जो पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस समय पूरे एरिया में यानी 500 मीटर के एरिया में वाटर गन्स, वाटर कैनन्स, उसके अलावा एंटी स्मोक गन और फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है ताकि जो माइक्रो पॉल्यूटेंट्स और पार्टिकल्स है उनको कंट्रोल किया जा सके। यूपी के नोएडा में ट्विन टावर को बिल्डर ने सपा बसपा के जमाने में बनाया, माया और अखिलेश के जमाने में बनाया, मगर इनके निर्माण में अदालत ने भ्रष्टाचार पाया। अदालत के आदेश पर योगी सरकार ने इन्हें जमींदोज कराया। देश में ध्वस्त की जाने वाली ये सबसे बड़ी, सबसे पहली इमारतें थी। बुलडोजर बाबा के इस एक्शन पर जनता का रिएक्शन देखिए। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन है योगी सरकार का, और इस तरीके की दोबारा हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इस तरीके की इनलीगल प्रॉपर्टी है, लगातार सब पे इसी तरीके की कार्रवाई होती रहेगी, आगे तक भी जारी रहेगी। बुलडोजर बाबा की जय। ये बहुत बढ़िया किया है। बोले थे 12 सेकंड के लिए गिराया गया, 5 सेकंड में गिर गया। हम लोग देखते थे पलक भर में गिरा दिए। बहुत बढ़िया किए हैं। बुलडोजर बाबा की जय, जय बुलडोजर बाबा की जय। आगे के लिए ऐसी गवर्नमेंट की जगह में ना बिल्डिंग बनाए, ऐसी जो आगे के लिए जो खतरे के लिए बात हो, ये हमारे नोएडा के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ है। मोदी ने जो सिस्टम किया कि कहीं किसी को नुकसान नहीं हुआ है, सारे लोग खुश है, इस चीज से किसी को दिक्कत नहीं है। सब काम सही हो रहा है। प्रशासन का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान मिला है, जनता सब खुश है। मकान टूटा है, बहुत अच्छा है। सब हम तो जो सरकार के मदद में है,
यूपी में ना विकास हो रहा है, सब उतना पुलिस नहीं है, थोड़ा बहुत पुलिस लाओ, सरकार ने कैप्चर कर लिया है। पुलिस इंतजाम हम सोच रहे थे, लोग बाग कह रहा था। अदालत आदेश देती है जनाब, और सही आदेश देती है, मगर योगी सरकार ने इस आदेश को जमीन पर उतार कर दिखाया, बिल्डिंग को जमींदोज करके दिखाया। अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हमने कुछ भी इससे प्रेरणा प्राप्त की होती तो हमारे कर्म के साथ ही हमारा फल भी जुड़ जाता, और हम इति की चिंता नहीं करते बल्कि अथ की चिंता करते, यानी कार्य की शुरुआत कैसे करनी है। अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगा लें तो अपने आप ही उसके परिणाम लक्षित होंगे। जो हम चाहते हैं उस प्रकार के परिणाम हम सबके सामने अपने आप ही आते हुए दिखाई देंगे। 30 मंजिल वाले ट्विन टावर, ऊंचाई 320 फीट से ज्यादा, नोएडा शहर की घनी आबादी, 3500 किलो से ज्यादा धमाका। मगर योगी की सरकार की पूरी नजर नोएडा पर लगी थी। नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की नजर थी, पर्यावरण पर नजर थी। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा, इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन है। लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। बाकी अभी एक्सपर्ट टीम्स जो है वो मौके पे हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं। उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। क्या डेब्रिस सर अंदर तक घुसी है? क्या आप जो ये एक्सपर्ट जो मौके पर हैं वही बता पाएंगे। अभी यहाँ से जो अभी तक पता चला है कि लार्जली इट इज एज पर द प्लान। अदालत के आदेश को जिस तरह योगी सरकार ने एग्जीक्यूट किया, जिस तरह का संदेश दिया, उससे साफ हो गया कानून के पालन में कोताही नहीं होगी। जिसे सजा मिलनी है उसे सजा मिलेगी। करोड़ों का टावर, सालों में बनी इमारत मिनटों में ध्वस्त हो गई है। भ्रष्टाचार का टावर ध्वस्त हो गया, गुनहगार गुबार देखते रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।